राधे कृष्णा। आप सब प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी भावना के साथ में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन तक मैं थोड़ा व्यस्त रहने की वजह से थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम था। स्वास्थ्य कवर हुआ तो दूसरे काम आ गए, थोड़ा पूजा पाठ का भी काम था। ओके। और कुछ एक संपन्न भी करना था, एक कार्यक्रम, उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए मुझे दुख है और मैं आगे कोशिश करूंगा कि आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और विशेष रूप से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सद्मार्ग पर चलें, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपकी सब लोगों की शुभकामनाएं, सब लोगों की शुभकामनाओं की वजह से इस वीडियो डालने के लिए 100 यानी 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और लाइक भी बहुत लोगों ने किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और ये सब आप लोगों की वजह से ही संपन्न हो पाया। दूसरी बात, जो सबसे खुशी का विषय ये है कि इस YouTube को बनाने की पूरी प्लानिंग बना के आप लोगों तक पहुंचाने की जो है पूरी जो है मेहनत जिस बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूट्यूबर तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी उम्र वाले भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आज की डेट में ऐसा मानता हूँ सबसे कम उम्र का यूट्यूबर है। यूट्यूबर का मेन ये है स्किल है, इसके अंदर स्किल इतना है कि इसने चैनल भी बनाया, चैनल के बनाने के बाद वीडियो भी बनाया, एडिट भी किया, यानी एडिटर कम कैमरामैन कम प्लानर सभी के साथ में इस बच्चे ने जो प्रयास किया है उससे मुझे बहुत खुशी होती है और आप लोगों भी उसके लिए शुभकामनाएं दें, आगे वो बहुत कुछ कर पाए और लोग जैसी उम्मीद करते हैं उसके हिसाब से दे पाए। तो आज ये सेलिब्रेट करने जा रहा है। दो काटो, सेलिब्रेट करो बेटे आके, ये तुम्हारा ही है क्योंकि इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। मैं देखता हूँ कितना जो है टाइमिंग, फोटोग्राफी का सेटिंग, लाइट का सेटिंग, एडिटिंग, मैं समझता हूँ हर इसके अंदर हर विधा है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो आप उसके कार्यक्रम को देखिए। चलो वीडियो काट दो, आ जाओ, तुरंत आ जाओ, काटिए। ये तुम्हारी मेहनत का ही प्रतिफल है, उसी के बेस करके हम खुशी मना रहे हैं और हमारे जो है ये व्यूअर्स भी तुमको देखना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी देंगे और सब लोग प्रेयर भी करेंगे कि जो मेहनत लगन से तुम काम कर रहे हो आगे तुमको ईश्वर बहुत आगे बढ़ाए, आगे ले जाए। चलिए सेलिब्रेट कीजिए फटाफट। छोटा सा ही काट दो पार्ट। मेरी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी। इसको ले लीजिए, बांट दीजिए सब लोगों में। आज का वीडियो बहुत शिक्षाप्रद होने वाला है, आपको ज्ञान देने वाला है। मैं इसमें बताने वाला हूँ आप जो भी कार्य करते हैं, हमारी मेहनत तो होती है, लगन भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन हमें वो परिणाम नहीं मिलते हैं जो हमको मिलना चाहिए। तो मैं ये आपको लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिए और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी इसमें, तो आप सब लोग इसका लाभ लेंगे। आज का वीडियो इस बात को लेके है कि हमारी अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या हमको डायबिटीज़ हो रही है
तो उसे हम कैसे ठीक करें। रेकी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये ईश्वरीय शक्ति है जो साधना करने के बाद, जो मंत्र का जाप करने के बाद आपको जो शक्ति, जो पावर हासिल होती है या आप जो पावर प्राप्त करते हैं, उतना थोड़ी सी साधना के बाद रेकी से आप प्राप्त करके खुद को लाभ दे सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। अब कुछ इसके लिए विशेष मंत्र भी हैं। जो लोग मंत्र विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से एक राम रक्षा स्तोत्र मंत्र है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये मंत्र इतना प्रबल प्रभावकारी है कि इसको 9 दुर्गों में आप सिद्ध करें, विधि भी मैं बता दूंगा। और इसके 9 दिन में 11 पाठ डेली का अगर आप करेंगे तो आपको कंठस्थ तो हो ही जाएगा, साथ में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें स्वास्थ्य से लेकर इकोनॉमिक पोजीशन, आपके रुके हुए कार्य, या आप कोई शत्रु पीड़ा, या तो आप कोई जानबूझ के कोई षड्यंत्र रचता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका नित्य पाठ करने से सिद्ध हो जाने के बाद आप नित्य एक बार पाठ करेंगे तो इन सब से आपकी रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। ऐसा जो है बुद्ध कौशिक ऋषि हैं, उन्होंने इसमें वर्णन किया है, उन्होंने इसको लिखा है। तो ये एक तो प्रभावशाली ये स्तोत्र है। दूसरा कुछ मंत्र हैं। एक मंत्र है दुर्गा सप्तश्लोकी का मंत्र है। उसमें एक्चुअली में सब मंत्र हैं। वैसे आपके जो है ऐश्वर्य, वैभव, सुख समृद्धि, बीमारी का निराकरण, और घर में किसी ने कुछ किया कराया है उसका भी निराकरण है। उसका एक एक श्लोक, 7 श्लोक है, एक एक श्लोक एक एक समस्या का निदान करने वाला है। इसको आप या तो पूरा पाठ नित्य करें, सो फार सो बेटर। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक माला एक श्लोक की किसी को, किसी भी जो है विषय में, आपको अगर धन संपदा की ज़रूरत है या आपका रोग जो है नहीं जा रहा है तो उसका एक माला जाप करें और पानी सामने रखें और उस पानी को तब तक रहने दें सामने जब तक आपका जाप पूरा नहीं हो जाता है। एक माला एक श्लोक का जाप करें। तो एक तो ये भी आपको बहुत लाभकारी साबित होगा। दूसरा, अगर जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी आता है इसमें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है वो भी जो है उसमें कोई नियम या जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप प्रेम से पढ़ते ही हैं उसे तो वो काम करने लगता है। अब उसमें विशेष विशेष आपके उद्देश्य हैं या जीवन में विशेष आपको सफलता प्राप्त करनी है या कुछ आपके ऊपर किसी ने कुछ भी किया कराया है, जादू टोना कुछ भी किया है, उसका भी निराकरण नित्य एक पाठ करने से हो जाता है। लेकिन थोड़ा सिद्ध करना पड़ता है। इसको भी ऐसे सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है। शंकर जी ने पार्वती को वो बताया है और उसका विशेष एक मंत्र है, ओम माईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लम ह्रूं क्लीं जूं सह ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये जो है उसका मंत्र है। ये अगर मंत्र जाप करते हैं आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार करते हैं, इसका दशांश हवन करते हैं तो निश्चित ही इसके शुभकारी परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अच्छा, शंका जो लोग करने वाले हैं उनको बताने का कोई अर्थ नहीं है। जो श्रद्धावान हैं, जो चाहते हैं कि वास्तव में ईश्वर हमारी मदद कैसे करता है और हमें कैसे दिव्य शक्तियों की मदद प्राप्त होती है, जो ये जानना चाहता है विश्वास के साथ इसको देखता है, उसके हिसाब से करता है, सब्सक्राइब भी करता है, लाइक भी करता है। मैं ऐसा मानता हूँ यही एक जो एक्ट है वो आपका प्रभु के प्रति आपका विश्वास व्यक्त करता है, क्योंकि आप चाहते हैं हम ये कोई भी कार्य करने के बाद हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें, संकट और शत्रुओं द्वारा
पैदा किया गया षड्यंत्र जो हमें फेल करते हैं या हमारे जानबूझकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं, वो सब आपका अपने आप को समर्पित कर देंगे, समर्पण कर देंगे। ये मैं साधिकार कह सकता हूँ। दूसरा, अब आपको मैं बताता हूँ कि रेकी जो है आपके किडनी या तो कभी आदमी या डायबिटीज़ भी ज़्यादा है जिसको, उसको भी कई बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ सबसे बड़ी बीमारी है जो 100 बीमारियों को जन्म देती है। तो उसको कैसे करेंगे? किडनी अगर आपका ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं होता है तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो किडनी पीछे हैं दो, वहाँ ऐसे ही आपने हाथ रगड़ा, आसमान की ऊपर हाथ उठाए, प्रभु से प्रार्थना किया, हे करुणामयी रेकी, आपका मैं आह्वान करता हूँ, आप मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हों। और यही दोनों हाथ आप पीछे, ये बैक है, बैक साइड में यहाँ रख देते हैं और ध्यान करते रहते हैं। तो एक 20 मिनट या 25 मिनट डेली सुबह और शाम नित्य रखें तो धीरे धीरे आपको उसमें स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। और अगर आपने दीक्षा ली हुई है तो जो सिंबल्स हैं वो ड्रॉ करिए, और उसके बाद जो है रेकी आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है उसको भी टच करिए। ये दोनों जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होने लगेगा। अब मेन बात, धन की समस्या आती है। घर में जो है तनाव है, बरकत नहीं हो रही है, पैसा कमाते हैं बहुत, लेकिन महीना जैसे ही आता है 10 दिन तक तो ठीक दिखता है, उसके बाद वो भी नहीं टिकता। उसके लिए भी रेकी के मंत्र हैं। आपने एक विशेष रूप से किसी अपनी डायरी में किसी में लिख के रख दिया कि आप मेरे परिवार में इतने समय के अंदर प्रेम, यूनिटी, संपन्नता ये सब आए, और ये लिख के आपने रखा, उसे नित्य देखें और उसके बाद हाथों से रेखी प्रवाहित करें। तो निश्चित रूप से जो टाइम आपने सोचा है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वही घटित होगा जो आपने लिखा है। थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं जिसका जितना दामन है उतना उसको ईश्वर खुशियाँ भी देता है, संपन्नता भी देता है। और ये भी कहते हैं भक्त लोग कि मेरी ही झोली कम पड़ गई, देने वाला तो बहुत देता है, दाता भी है, तो उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया है कि क्या आपको प्रातःकाल उठ के कैसे साधना करना चाहिए, कैसे शक्तियों का आह्वान करना चाहिए, कैसे उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपको मनचाही इच्छाएं या मनचाही वस्तुओं को प्रदान करती हैं। ये सत्य है। आप कुछ दिन करके देख लीजिए। हाँ, टाइम हो सकता है, एक्चुअली में कोई टाइम दे वो तो मैं नहीं मानता हूँ कि सही होगा, लेकिन अगर आप श्रद्धा के साथ ये कार्य करते रहे तो वो दिन जल्दी ही आएगा जो आप चाहते हैं, जैसे सोचते हैं वैसा लगभग परिणाम आपके सामने आते हैं। तो उसके लिए कुछ सूत्र हैं, उसके सूत्र भी आप ध्यान रखिए। एक तो घर में किसी बात को लेकर किसी बात पे विवाद नहीं होना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। जो समझदार है वो विवाद को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जिसको समझ नहीं है वो नहीं करेगा, वो तो बढ़ाएगा। तो इसमें बहुत बुद्धि से काम लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा विवेक से काम लेना है, तो ये सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जिस घर में जहाँ सुमति नहीं है वहाँ सुख समृद्धि भी नहीं है। तो ये चीज़ चाहते हैं, इसके और भी सूत्र हैं, तो मैं विशेष रूप से अगले वीडियो में इसी पे चर्चा करूँगा कि कैसे हम अपना जीवन जो है या हम अपना डेली का रूटीन या व्यवहार कैसा रखें कि हमारा दिन भी सुखद रहे, घर में भी खुशियाँ रहें और बाहर भी हमारे कोई कार्य रुके नहीं। राधे कृष्ण।